अब नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 है, पेज नंबर 163, ये वाला क्वेश्चन करेंगे. अभी ध्यान देना है सभी ने क्वेश्चन में. मिस्टर दीप एंड मिस्टर करण were in partnership sharing profits and losses in the proportion of 3:1 respectively. The balance sheet as on 31st March 2018 stood as follows. बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018 में हमें लाइबिलिटी असेट्स कौन से आइटम्स कहा जाने, लेट्स सी, टिक कर लेते हैं. सन्ड्री क्रेडिटर्स गोज टू लाइबिलिटी, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. हाँ, एसेट्स में कैश अकाउंट दिया है, कैश के लिए सेपरेट कैश अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे. सन्ड्री डेटर्स एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, स्टॉक एसेट, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर ऑल्सो एसेट, ये सारे एसेट्स में जा रहा है. दे एडमिट शुभम इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st April 2018, द टर्म बीइंग दैट. अभी इनके बीच में थर्ड पार्टनर कौन आया, शुभम. ओके, अभी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है देखो इसके, कि ही शैल हैव ब्रिंग इन 20,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल. ओके, तो शुभम जो एडमिट हुआ है, शुभम जो ऐड हुआ है, वो अपने साथ कितना कैपिटल लेकर आया रे, 20,000. ओके, दीप, करण एंड शुभम. हाँ, दीप करण का जो रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो इज 3:1. शुभन जो नया आया है, इसका कैपिटल कितना है, 20,000. सो वी नो द ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल. कैपिटल की ट्रीटमेंट वो कैसे लाया, कैश में लाया. हाँ, तो कैपिटल की ट्रीटमेंट क्या करेंगे, फर्स्ट कैश अकाउंट के डेबिट में, दूसरा ये शुभम्स कैपिटल अकाउंट के उसके क्रेडिट साइड में. ये इसकी हो गई कैपिटल की ट्रीटमेंट. शुभन अपने साथ क्या लेकर आया, गुडविल भी लेकर आया. कितना गुडविल लेकर आया, बोला कि 10,000 गुडविल लेकर आया, राइट. तो ये कौन सी ट्रीटमेंट हो गई, गुडविल की कौन सी वाली केस है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश एंड इट्स रिटेन इन द बिजनेस. तो क्या ट्रीटमेंट होगी बताओ, इसका फर्स्ट इफेक्ट, चलो कैश में आया, कैश अकाउंट के डेबिट में लिखोगे. दूसरा इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कौन से रेशो से, सैक्रिफाइस रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ओके, और ये शुभम का शेयर भी दे रखा है हमें, कितना शेयर है, 1/5 शेयर है इसका. ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन काफी है अपने लिए. आगे, a provision for 5% on doubtful debt is to be created on sundry debtors. यानी कि आरडीडी निकालना है आपको डेटर्स के ऊपर. पहले थी क्या आरडीडी, देखो नहीं, तो अभी आरडीडी नहीं थी, अभी आरडीडी बढ़ गई, असेट कम हो रही है, लायबिलिटी बढ़ना, राइट. हाँ, आरडीडी आप डेटर्स में से लेस करोगे, ये फर्स्ट इफेक्ट रहेगा. सेकेंड इफेक्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ना, असेट कम होना, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड. आरडीडी को टिक करो, डेटर्स को टिक करोगे आप. उसके बाद फर्नीचर टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 20%. फर्नीचर डिप्रिसिएट हो रहा है, असेट कम हो रही है, लेस करोगे फर्नीचर में से रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड. नेक्स्ट इज स्टॉक शुड बी अप्रिशिएटेड बाय 5% एंड बिल्डिंग शुड बी अप्रिशिएटेड बाय 20%. स्टॉक बिल्डिंग दोनों भी बढ़ रहे, एक ऐड करोगे आप असेट साइड में, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, सेकेंड इफेक्ट. टिक मार्क करोगे इसके ऊपर. आगे कहा है कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू कैश अकाउंट. हाँ, मतलब ये कौन सी प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाली वर्किंग नोट भी हमें इसमें करनी है. एडजस्टेड, उनके सारे अकाउंट्स एडजस्ट करना है थ्रू द जो भी एक्सेस अमाउंट रहेगी उसे कैश अकाउंट को भेजना है. ओके, तो ये सारी चीजें हमें प्रिपेयर करनी है. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एज ऑफ न्यू फर्म की बैलेंस शीट. चलो सारे अकाउंट्स बना लेते हैं और प्रिपेयर कर लेते हैं फटाफट. कुछ भी नहीं है इसमें. अभी आपको वहां बोला है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो यहाँ लिखते वक्त प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखोगे. वहां अगर बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो लिखते वक्त रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे. बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018, जो आइटम्स दिए हैं वहां पे पोस्ट करना है. सन्ड्री क्रेडिटर्स गोज टू लाइबिलिटी साइड, लिख दो लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स. अमाउंट इज 40,000. नेक्स्ट बिल्स पेएबल
लाइबिलिटी में ही आ रहा है, बिल्स पेएबल, इसकी अमाउंट है 10,000। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी लाइबिलिटी है, अमाउंट इज 11,000। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल का बैलेंस कहाँ लिखोगे आप? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दीप का कैपिटल 60,000, करंस कैपिटल इज 20,000, दोनों का कैपिटल ब्रॉट डाउन कर दिया। ये हो गई लायबिलिटी साइड कंप्लीट। एसेट साइड में कैश का बैलेंस दे रखा है, कैश के लिए सेपरेट कैश अकाउंट प्रिपेयर किया है, उसके डेबिट में जाकर करोगे आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। $40,000। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, एसेट, एसेट में लिखोगे, एडजस्टमेंट्स होगे तो अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। सन्ड्री डेटर्स, इसके ऊपर हमें आरडीडी निकालना है, इनर में लिखेंगे 32,000, एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, इसके ऊपर भी हमें एडजस्टमेंट करनी है, अमाउंट आप इनर में लिखोगे 16,000, अगेन वन लाइन। देन स्टॉक, इसके ऊपर भी है एडजस्टमेंट, अमाउंट है 20,000, इसको भी एक लाइन छोड़ दी आपने। देन प्लांट एंड मशीनरी, ये भी सब असेट में ही जा रहा है, अमाउंट इज 30,000, एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में आ गए 30,000, एडजस्टमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई इन आउटर कॉलम। फर्नीचर, असेट में फर्नीचर, एडजस्टमेंट है, इनर में लिखोगे आप 11,000, एक लाइन जोड़ना है इसके लिए भी। चलो ये हमारी हो गई पोस्टिंग। अभी एडजस्टमेंट्स करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट में यहाँ पर इसमें न्यू एडमिट कौन हुआ एडमिशन में? शुभम, और शुभम अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेकर आया। अभी रह गया क्या जनरल रिजर्व? ओ सॉरी, ओके हाँ, तो जनरल रिजर्व रह गया इस लायबिलिटी के साइड में। जनरल रिजर्व कितना है? 8,000। जनरल रिजर्व क्या करेंगे हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे? ओल्ड रेशियो से। ओल्ड रेशियो इनका है आई गेस 3:1 ना? हाँ हाँ, 3:1 इनका रेशियो है। चलो यहाँ करें डिस्ट्रीब्यूट बाय जनरल रिजर्व। हाँ, तो दीप को कितने आ रहे हैं? 6,000 और 2,000। 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हम लोग ने। 8,000 के जनरल रिजर्व थे। ये हो गई अपनी पूरी पोस्टिंग। एडजस्टमेंट में अभी ये शुभम जो है वो अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेकर आ रहा है। इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। फर्स्ट शुभम का कैपिटल दे रखा है 20,000, कैश में आया तो कैश अकाउंट के डेबिट में और शुभम के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो यहां लिखोगे आप टू शुभम्स कैपिटल अकाउंट। शुभम कितना कैश लेकर आया कैपिटल के? 20,000। तो शुभम के कैपिटल अकाउंट में जाकर क्या लिखोगे? बाय, जैसे वहां डेबिट में कैश के डेबिट में शुभम लिखा है तो शुभम के क्रेडिट में कैश, बाय कैश अकाउंट। शुभम के इसमें 20,000। ओके डन। उसके बाद शुभम अपने साथ गुडविल भी लेकर आया। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इनटू बिजनेस एंड रिटेन्स, हाँ तो बिजनेस में वैसे ही रखा गया, उसको विड्रॉ वगैरह कुछ नहीं किया। तो गुडविल आया, कैश में आया, कैश अकाउंट के डेबिट में कि टू गुडविल। इसकी पहली जो एंट्री बनती है, एंट्री क्या बनती है इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना है? 10,000 गुडविल लेकर आया। फिर दूसरी एंट्री, ये गुडविल हम लोग क्या करेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी सैक्रिफाइस रेशियो आप निकालोगे, ठीक है, जो ओल्ड है वही सैक्रिफाइस निकल रहा है, यहाँ पर वही निकलेगा क्योंकि दूसरी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है। बाय गुडविल अकाउंट। ओके, तो दीप को जा रहा है 7,500, 10,000 में से इसको गए और इसके 2,500। ओके, गुडविल हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे? सैक्रिफाइस 3:1, ये सैक्रिफाइस रेशियो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स को। अभी इसके बाद चलो
कैपिटल की ट्रीटमेंट हो गई, गुडविल की ट्रीटमेंट हो गई, असेट्स लायबिलिटीज जो रीवैल्यूड हो रही है, जो चेंजेस हो रहे हैं असेट्स में। हाँ, तो अभी इसमें प्रोविजन फॉर 5% ऑन डाउटफुल डेट क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। आरडीडी निकालना है आपको किसके ऊपर? डेटर्स के ऊपर। कैलकुलेट कर लो आरडीडी, चलो लेस 5% आरडीडी। हाँ, कितना आ रहा है 5%? 1600। आउटर में आ गए 30,400। अभी आरडीडी इंक्रीज होना और असेट मतलब यहाँ पर लायबिलिटी अपनी बढ़ी और असेट कम हुई, राइट। रीवैल्यूएशन या पीएनएल एडजस्टमेंट के कहा लिख रहे हो आप? डेबिट साइड में। टू आरडीडी कितने से इंक्रीज हुई? 1000, क्योंकि पहले कोई आरडीडी नहीं थी, अभी ये आ गई, बढ़ रही है 1600, उनका अमाउंट वहां लिख दिया। फर्नीचर टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%। नेक्स्ट, फर्नीचर 10% से क्या? 20%। फर्नीचर टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 20%। फर्नीचर क्या करना है? डिप्रिसिएट, लेस डिप्रिसिएशन 20%। 11,000 पे 20% निकालोगे 2,200। आउटर में आ गए 8,800। ओके, असेट क्या हो रही है? कम होना, रीवैल्यूएशन या पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट साइड, असेट कम होना पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट में। टू फर्नीचर अकाउंट कितने से कम हो रही है? 2,200। जो डिफरेंस है वो लिखेंगे, इतने से कम हुआ, क्योंकि ये अकाउंट जो है ये नॉमिनल अकाउंट है। दैट्स व्हाई डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन। जो असेट कम होना, एक्सपेंस लॉसेस, दैट्स व्हाई डेबिट में लिखा। नेक्स्ट, स्टॉक शुड बी एप्रिसिएटेड बाय 5%। स्टॉक को 5% एप्रिसिएशन, जैसे डिप्रिसिएशन हम लोग लेस करते, एप्रिसिएशन क्या करोगे? ऐड एप्रिसिएशन 5%। ओके, तो 5% इसके ऊपर आ गया 1000, आउटर में आ गए 19,000। एसेट बढ़ना, सॉरी 21,000, यस 21,000 आया जागे आए तो ओके 21,000। तो एसेट बढ़ना पीएनएल एडजस्टमेंट के कहा? क्रेडिट साइड में। ओके, बाय स्टॉक 1000। ओके, नेक्स्ट, स्टॉक के बाद हमें दे रखा है बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग के लिए भी सेम चीज करनी है आपको, ऐड एप्रिसिएशन 20%। 16,000 का 20% आ गया 3,200। आउटर में आ गए 19,200, ऐड कर दिया आपने। हाँ, अगेन असेट इंक्रीज होना एडजस्टमेंट के पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितने से इंक्रीज हुई? 3,200 से। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हो गया, इतना ही है ना। हाँ, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू द कैश अकाउंट। इसके बाद हमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाली वर्किंग नोट करनी है, वो हम लोग करेंगे। उसके पहले आपको क्या करना है? ये रिवैल्यूएशन यानी कि पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट आप क्लोज करोगे, यहाँ का प्रॉफिट लॉस जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। ठीक है, चलो पहले पीएनएल एडजस्टमेंट क्लोज कर लेते हैं। अभी देखना है कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है। क्रेडिट कितना है? 4,200, 4,200। ओके, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो किसे देना है? हमें ओल्ड पार्टनर्स को। ओके, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड ये अपना क्या निकला? प्रॉफिट निकलेगा, क्योंकि क्रेडिट साइड यानी कि इनकम गेन ज्यादा है, हाँ, डेबिट साइड एक्सपेंस लॉसेस कम है, तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो हमें मिला प्रॉफिट। ओल्ड पार्टनर्स को देना है, ओल्ड पार्टनर्स है दीप और करण। कैसे रेशियो में देंगे? ओल्ड रेशियो में। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 400 प्रॉफिट। दोनों को 3:1 में बांटो, 300 और हाँ 300 और 100, ये आ गया इनका प्रॉफिट। अभी यही आपने लिखा पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाकर बाय पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो कि ये क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है।
तो दीप की अमाउंट इज 300 और करण की अमाउंट इज 100. ओके, ये कर दिया प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन. सारी चीजें हो गई. इसके बाद आपको करनी है प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला वर्किंग नोट. न्यू पार्टनर का कैपिटल क्या करके चलना है, बेस लिख करके चलना है. ठीक है, इसके लिए हमें न्यू रेशो की भी जरूरत होती है, तो पहले न्यू रेशो निकाल लेते हैं. हाँ, वर्किंग नोट करना, लिखो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो. हाँ, न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है, पहले निकालना है बैलेंस ऑफ 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर कितना, 1/5. हाँ, तो 1 माइनस 5 में से 1 गया, बचे कितने, 4/5. ये अपना मिला बैलेंस ऑफ 1. कैसे निकला समझ गए. हाँ, न्यू रेशो का फॉर्मूला लगाना है. न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस ऑफ 1. फॉर्मूला लगा दिया. अभी पहले निकालेंगे दीप का रेशो. हाँ, दीप का ओल्ड रेशो है 3/4 इनटू बैलेंस ऑफ 1 4/5. 3 4 जा 12, 4 5 जा 20. दीप के बाद करण. करण का ओल्ड रेशो इज 1/4 इनटू बैलेंस ऑफ 1 इज 4/5. 4 1 जा 4, 5 4 जा 20. और थर्ड पार्टनर इज शुभम. तो 20 में से 12 एंड 4 गए, तो कितने बचे, हाँ मतलब बेसिकली 20 में से 16 गए, तो बचे कितने, 4/20. किसका हुआ, शुभम का. तो इनका जो रेशो बन रहा है, तो रेशो विल बी 12:4:4. इसको और भी छोटा कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. मतलब रेशो क्या मिला हमें, 3:1:1. ये हो गया अपना न्यू रेशो. अभी ये रेशो हमें काम में आएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. कहा है ना कि न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो. ओके, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल हमें निकालना है सबसे पहले. इसके लिए वर्किंग नोट करेंगे हम लोग. ये रब कर देती हूँ मैं. हाँ, वर्किंग नोट लिखना, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल. Taking new partners capital as base. क्या बेस मानकर चल रहे हैं हम लोग, न्यू पार्टनर का कैपिटल एज अ बेस मानकर चल रहे हैं. न्यू पार्टनर कौन, शुभम. शुभम का कैपिटल कितना है रे, शुभम्स कैपिटल वी हैव कि शुभम का कैपिटल है अपने पास 20,000. ओके, हाँ, इसके साथ साथ शुभम का शेयर भी है अपने पास. शुभम्स शेयर कितना है, शुभम का शेयर 1/5. ओके, शुभम का शेयर इज 1/5. तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने के लिए हमें यहाँ पर टोटल कैपिटल हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं. टोटल कैपिटल इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला, न्यू पार्टनर शेयर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर. ओके, न्यू पार्टनर्स कैपिटल. हाँ, न्यू पार्टनर्स कैपिटल फॉर्मूला क्या है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर. न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज 20,000. उसका शेयर का रेसिप्रोकल, उसका शेयर कितना है 1/5. रेसिप्रोकल या करो यानी उसका उल्टा करो, यानी कि 5/1 हुआ. नीचे 1 नहीं लिखा तो भी चलता है. 2 5 जा 10, मतलब ये कितने आ गए, 1 लाख. ओके, 1 लाख क्या हुआ, टोटल कैपिटल हुआ. नाउ this 1 lakh total capital we have to distribute among the partners in their new profit sharing ratio, जो हम लोग ने अभी कैलकुलेट किया था 3:1:1 इस रेशियो में. So this capital is total capital is distributed among the partners in new ratio. ये आप सेंटेंस लिख सकते हो वैसे, this distributed among the partners in new ratio. New ratio is 3:1:1. हाँ, let's distribute. पहले कौन है, दीप. तो 1 लाख का दीप को कितना हिस्सा जाएगा, 3 इनका टोटल 5. तो दीप को कितना गया, 60,000 गया दीप को. दीप के बाद नेक्स्ट कौन है, करण. तो करण को
1 लाख कैपिटल का 1/5 कितना हुआ 20,000। और सेम फॉर शुभम, शुभम को भी 1 लाख कैपिटल का 1/5 यानी कि गए 20,000। ये इनका हो गया कैपिटल का बैलेंस। ओके, ये क्या निकला कैपिटल का बैलेंस, जो हम लोग एंड में निकालते हैं कि बैलेंस कैरिड आउट, वो बैलेंस हम लोग ने निकाल दिया। अभी जो भी कम पड़ रहा है, जो भी एक्सेस है, सरप्लस, डेफिसिट, उसको कहाँ से कंप्लीट करना है, कैश अकाउंट से, है ना, कैश अकाउंट से उसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ जाकर आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये जो है कैरिड डाउन वाला बैलेंस हम लोग ने फाइंड आउट किया। पार्टनर्स कैपिटल के सॉरी यस 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 तो बाय ले जैसे टू बैलेंस कैरिड डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो जो पार्टनर्स कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल के कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में। हाँ, तो दीप का बैलेंस इज 60,000, देन करण का बैलेंस इज 20,000, शुभम का बैलेंस इज 20,000। हाँ, अभी इसमें जो भी एक्सेस होगा या फिर जो भी कम हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है, वो किससे मीट करना है, कैश अकाउंट से। कहा है ना उधर कि थ्रू द कैश अकाउंट, कहाँ देना पड़ेगा, कैश अकाउंट। इसके बाद आप क्लोज करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखते हैं कौन सी साइड ज़्यादा एक्सेस, सरप्लस आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है, लेट्स सी। तो 1 बाय 1 हम लोग क्लोज करेंगे। सबसे पहले दीप का अकाउंट क्लोज कर लो। ओके, दीप की क्रेडिट साइड ज़्यादा है, राइट, मतलब सरप्लस हुआ। तो कितनी है क्रेडिट साइड, 73,800, दोनों तरफ लिख दिया 73,800। तो यहाँ जो एक्सेस अमाउंट निकल रही है सरप्लस, वो कहाँ डालनी है, कैश अकाउंट में। तो आप इधर बोलोगे टू कैश अकाउंट। अभी कितना एक्सेस है रहा इसमें, 13,800। ये एक्सेस अमाउंट हम लोग ने कैश को दे दी। ओके, सेम अकाउंट आप करण का क्लोज करोगे। करण की क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितनी है 24,600, 24,600। अगेन यहाँ पर भी सरप्लस निकल रहा है, कितना 4,600। वो किसे देना है, कैश अकाउंट को। और शुभम का अकाउंट तो 20,000 से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। 20,000 20,000। ओके, अभी ये जो भी बैलेंसेस मिले, इसकी पोस्टिंग हमें उस रिस्पेक्टिव अकाउंट में करनी होगी। ये जो बैलेंस कैरिड डाउन वाला अमाउंट आपने निकाला है, ये हम लोग कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी साइड में, कि कैपिटल का बैलेंस अपना, राइट। तो वहां जाकर लिखोगे कैपिटल अकाउंट्स, जिसमें दीप, करण और शुभम। दीप का बैलेंस इज 60,000, करण का बैलेंस इज 20,000 और शुभम का है 20,000। सबके मिलाकर जो कैपिटल हुआ इज 1 लाख। ये बैलेंस लिख दिया। ये जो कैश लिखा है, इसका सेकेंड इफेक्ट कैश अकाउंट को भी जा रहा है। जैसे आपने पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में कैश लिखा है, तो कैश के क्रेडिट में आप पार्टनर्स कैपिटल लिखोगे, लिखे, राइट। बाय कौन है, ये कौन सा पार्टनर है, दीप। तो फिर क्या लिखोगे, बाय दीप्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है उसकी 13,800। देन बाय करण's कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 4,600। हाँ, ये हो गया इसका पोस्टिंग। अभी इसके बाद आप क्या करोगे, कैश अकाउंट को क्लोज। यहाँ से जो भी बैलेंस मिलेगा वो डालना है बैलेंस शीट में, एसेट में। आपको देखो कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट ही ज्यादा है। कितनी है 70,000, 70,000। इसमें से आपने ये क्रेडिट माइनस किया, तो जो बचा वो बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंसिंग फिगर अपनी कितनी, 51,600। अभी ये 51,600 को कहाँ लेकर जाएंगे, एसेट में। यहाँ जाकर लिखोगे कैश 51,600। इसके बाद आप करना है बैलेंस शीट को क्लोज, टैली। देखो हो रहा है 1,61,000, 1,61,000। ये हो गया टैली। ओके, डन। कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट है किसी को अभी?
Practical problem number 6, page number 164. Vrushali and Leena are equal partners in the business. Their balance sheet as on 31st March 2018 stood as under. Vrushali and Leena, दो पार्टनर्स है, इक्वल यहाँ पर शेयर है, यानी कि मतलब इक्वल रेशो, यानी कि 1:1 इनका ओल्ड रेशो. द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018. सन्ड्री क्रेडिटर्स नोट कर लो, कहा जा रहा है लाइबिलिटी साइड. कैपिटल्स पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट. डिस्ट्रीब्यूट इन जो कि इक्वल है, इक्वल 1:1 में 9,000 आ जाएगा. उसके बाद असेट में कैश इन बैंक, बैंक अकाउंट बनाओगे आप, बैंक अकाउंट के डेबिट में बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे. डेटर्स 31,000, आरडीडी 1,000 है. अभी आरडीडी की क्या इंफॉर्मेशन दी है, उसके अकॉर्डिंग आरडीडी की ट्रीटमेंट होगी. असेट साइड में लिखोगे, बिल्डिंग एसेट में लिखोगे, मशीनरी एसेट, बिल्स रिसीवेबल एसेट. दे डिसाइडेड टू एडमिट अपर्णा. इनके बीच में आ गई अपर्णा, न्यू पार्टनर, ऑन 1st April 2018. The machinery and building be depreciated by 10%. अभी मशीनरी बिल्डिंग असेट्स क्या हो रहे हैं, डेप्रिसिएट हो रहे हैं. आपको इफेक्ट्स पता है क्या, बताओ. हाँ, असेट्स में से लेस किया, रीवैल्यूएशन के डेबिट, रीवैल्यूएशन या पीएनएल एडजस्टमेंट जो भी बोला है, हाँ उसके कहा जा रहा है डेबिट साइड, क्योंकि असेट कम होना रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे. टिक मार्क करो उसे. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000. देखो पहले आरडीडी कितनी थी, पहले आरडीडी थी 1,000, अभी कितनी हो गई 5,000. आरडीडी इंक्रीज होना, असेट अपनी कम हो रही है, लायबिलिटी बढ़ना, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड. ठीक है, आरडीडी भी 1,000 की जगह आप क्या करोगे 5,000 लेस करोगे डेटर्स में से. ओके, और जो डिफरेंस आ रहा है इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 4,000 का, ये लिखना है आपको रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में. 4,000 का डिफरेंस आप लिखोगे रिवैल्यूएशन के डेबिट में. उसके बाद bills receivable are taken over by Vrishali at the discount of 10%. अभी वृशाली पार्टनर है ना, इस वृशाली ने क्या किए, bills receivable taken over by वृशाली. ओके, बिल्स रिसीवेबल क्या है, अपनी एसेट है. क्या अमाउंट है बिल्स रिसीवेबल की 12,000. अभी उसने बिल्स रिसीवेबल लिए, लेकिन कैसे लिए रे, एट द डिस्काउंट ऑफ 10%. डिस्काउंट ऑफ 10% मतलब 12,000 के बिल्स रिसीवेबल कितने में गए, 10% डिस्काउंट निकालना पड़ेगा ना, इसका 10% निकालोगे यानी कि कितना है, हाँ तो फिर 12,000 माइनस 1,200 तो आए कितने 10,800. तो बेसिकली आपके जो बिल्स रिसीवेबल थे वो कितने में गए 10,800. किसने लिए, वृशाली ने लिए, पार्टनर ने लिए ना. तो कहाँ लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड की वृशाली, वहां पर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे ना, तो असेट टेकन ओवर बाय वृशाली, उसने लिया है तो उसके डेबिट में आप लिखोगे. ओके, इसकी ट्रीटमेंट. और इसका एसेट में इफेक्ट दिखाना है क्या, बिल्स रिसीवेबल वापस एसेट में दिखेंगे नहीं, क्योंकि चले गए ना वो, किसने लिए, वृशाली ने लिए, तो वापस एसेट में आप नहीं दिखाओगे. समझे, बिल्स रिसीवेबल एसेट में लिखना ही नहीं है, वृशाली के डेबिट में लिखना है. और अमाउंट वो भी 10,000. हाँ, और कम हुए ना डिफरेंस, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड कम हो गई ना एसेट. हाँ, नेक्स्ट, द कैप Aparna should bring 60,000 as capital of her 1/4 share in future profit. अपर्णा कैपिटल लेकर आई 60,000. कैपिटल की ट्रीटमेंट बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, अपर्णा के कैपिटल के क्रेडिट साइड में, ये हो गए इसकी ट्रीटमेंट. द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन प्रोपोर्शन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट. ओके, अभी आपको जैसे हम लोग ने लास्ट
क्वेश्चन में कहाँ एडजस्ट किया, कैश अकाउंट में। वैसे यहाँ पर आपको जो एक्सेस अमाउंट है वो कहाँ एडजस्ट करने के लिए कहा है, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में आप एक्सेस अमाउंट डालोगे, ओके। और प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला वर्किंग नोट, टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज अ बेस। समझ गए, वर्किंग नोट कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो ना, ठीक है, आप ये कर लेना। हम लोग डायरेक्टली अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम है 7th वाला भी, पेज नंबर 164 ही है। 7th वाले क्वेश्चन में ध्यान दो। द बैलेंस शीट ऑफ मेधा एंड राधा who share profits and losses in the ratio of 3:1 is as follows, okay। अभी यहाँ पर दो पार्टनर्स है, मेधा एंड राधा, ओके। रेशियो इज 3:1। The sundry creditors goes to liability side, bills payable, liability, overdraft, liability, capital, partners capital, credit side, general reserve, partners capital credit distributed in old ratio। हाँ, एसेट्स में कैश अकाउंट, सेपरेट कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे आप, और कैश का बैलेंस कैश अकाउंट के डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन करना है। डेटर्स, असेट, स्टॉक एसेट, मशीनरी, प्लांट एसेट, फर्नीचर, बिल्डिंग, जो भी है एसेट, ओके। हाँ, दे डिसाइडेड टू एडमिट कृतिका ऑन 1 April 2018, ओके। न्यू पार्टनर कृतिका यहाँ पर आई है, एंड 1 April 2018 कृतिका ने क्या लेकर आई, इस कृतिका इज टेकन एज अ पार्टनर ऑन 1 April 18, शी विल पे 40,000 एज हर कैपिटल। इसका कैपिटल कितना है, 40,000। 40,000 कैपिटल लेकर आई। कैपिटल की ट्रीटमेंट हमें पता है क्या करना है, एक फर्स्ट कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, दूसरा कृतिकाज कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये कैपिटल के दो इफेक्ट हो गए। उसका शेयर दे रखा है 1/5 शेयर, ओके। कृतिका अपने साथ गुडविल लेकर आई है, इन फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड 2,500 एज गुडविल। तो गुडविल की ट्रीटमेंट व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल एंड रिटेन्स इन द बिजनेस, ये वाली ट्रीटमेंट करनी है हमें। हाँ, गुडविल आया कैश अकाउंट के डेबिट साइड, और गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओके, डन। उसके बाद 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड ऑन डेटर्स। आरडीडी पहले थी क्या, नहीं थी, अभी जनरेट हो रही है नई आरडीडी। हाँ, लेस करोगे डेटर्स में से रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड, टिक मार्क कर लोगे। फर्नीचर टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 20%, डिप्रिसिएट हो रही है एसेट, लेस करना है रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड, इसे भी टिक मार्क करोगे। स्टॉक टू बी एप्रिसिएटेड बाय 5%, स्टॉक एप्रिसिएशन हो रहा है, ऐड करेंगे एप्रिसिएशन, ऐड इंक्रीज्ड, सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन के एसेट बढ़ना क्रेडिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी बाय 20% एप्रिसिएशन हो रहा है, ऐड करोगे प्लांट एंड मशीनरी में एप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड, okay। Then capital accounts of all partners to be adjusted in their new profit sharing ratio by adjusting amount through the loan account, okay। again हमें यहाँ पर proportionate capital वाला वर्किंग नोट करना है, और जो भी एक्सेस मिलेगा वो कहाँ, लोन को भेजना है। यही लोन वापस कहाँ डालोगे, लाइबिलिटी में लिखोगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, हाँ, 3:1:1। दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो 3/5, 1/5, 1/5 ऐसे दिया, 3:1:1 ये न्यू रेशियो है। न्यू रेशियो भी निकालने की जरूरत नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। कर सकते हो इसे भी आप सॉल्व, कोई डाउट नहीं ना इसमें, ओके। डायरेक्टली 8 क्वेश्चन, चलो ध्यान दो 8 में। क्वेश्चन में ध्यान दो 8 वाले। द बैलेंस शीट ऑफ साहिल एंड निखिल who share profits in the ratio of 3:2. Sahil and Nikhil. Old ratio is 3:2. As on 31st March 2017. Balance sheet as on 31st March 2017. Liability side में creditors, liability, partners capital, साहिल निखिल का capital, partners capital, credit side. आप ही बताओ चलो फटाफट अभी। हाँ, asset में furniture, building, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, एसेट। स्टॉक जो होता है वैसे क्लोजिंग स्टॉक, एसेट। कैश इन हैंड, सेपरेट कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन। वरद एडमिटेड ऑन 1 April, इनके बीच में आया वरद एडमिटेड ऑन 1 April 2017,
अभी वरद कैपिटल लाया, गुडविल लाया, देखते क्या कर रहा है. वरद वॉज टू पे 1 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल. वरद कैपिटल लेकर आया ना, कितना? ओके, वरद के कैपिटल की ट्रीटमेंट बताओ. कैश अकाउंट के और वरद के कैपिटल के क्रेडिट साइड. ओके, उसके बाद ही वॉज ऑल्सो पे 40,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल. गुडविल भी लेकर आया वरद, कितना? When new partner brings goodwill in cash and retain in the business. बताओ ट्रीटमेंट. And old partners capital account के क्रेडिट साइड. रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो. ओके, डन. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दे रखा है, आगे काम आएगा वर्किंग नोट में. देन द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रीवैल्यूएट द असेट्स. क्या असेट्स रीवैल्यू हो रहे? लेट्स सी. बिल्डिंग 1 लाख, पहले कितनी थी? क्या हुआ इसमें? बिल्डिंग एप्रिसिएशन इंक्रीज हुए. एड एप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, क्रेडिट साइड. असेट बढ़ना, रिवैल्यूएशन, क्रेडिट. फर्नीचर पहले 60,000 था, अभी 48 हुआ. क्या हुआ? कम डेप्रिसिएशन, लेस रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड. डेटर्स पहले थे 40,000, अभी हुए 30. मतलब क्या? बैड डेट्स, व्यू ऑफ लाइकली बैड डेट्स, लेस बैड डेट्स करना है. बैड डेट्स बढ़ गए, हाँ, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड. असेट कम होना, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड. Next, it was found that there was a liability of 3,000 for goods in March 2017, but recorded on 2nd April 2017. Unrecorded liability. Unrecorded liability पहले नहीं थी, अभी मतलब समझ में आया कि ये रिकॉर्ड नहीं हुआ. लाइबिलिटी साइड में भी लिखोगे और लाइबिलिटी बढ़ गई आपकी. लाइबिलिटी बढ़ गई ना, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड. समझे ट्रीटमेंट? एक लाइबिलिटी में लिखोगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी करके, और दूसरा इफेक्ट इसका कहा जा रहा है रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट, कैपिटल एंड बैलेंस शीट. ठीक है, कर लो अभी ये भी. नंबर 9, मिस्टर अमित एंड बबन. मिस्टर अमित एंड बबन sharing profits and losses in the ratio of 2:3. The balance sheet as on 31st March 2018 was as under. बताओ चलो. liability में creditors, capital, partners capital credit. Okay, assets में cash, cash account, debit side. Land and building, plant, furniture, stock and debtors. They agreed, decided to admit Kamal on 1st April 2018. Okay, तो कमल आई इसके. कमल आया, हाँ. कमल shall have 1/4 share in future profit. कमल का शेयर 1/4. They agreed to admit Kamal as a partner on 1st April 2018 on following terms. So she shall bring 50,000 as her capital and 40,000 as her goodwill. Same treatment. Capital goodwill की बताओ. Capital की treatment, cash account के debit side, कमल के capital के credit side. Goodwill की treatment बताओ. Cash account के debit side, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के क्रेडिट में, एंड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ओके, जिस जिस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो दे रखा है ना, ध्यान दो एक मिनट, जिस जिस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो दे रखा है वहाँ सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा, वहाँ चेंज होता है. हाँ, वहाँ ओल्ड मत लेना. हाँ, देन ये हो गया कैपिटल और गुडविल का ट्रीटमेंट. नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 60,000. पहले कितनी थी? अभी कितनी हुई? क्या? एप्रिसिएशन, एड एप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, क्रेडिट साइड. नेक्स्ट, फर्नीचर डिप्रिसिएटेड बाय 10%, लेस डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, डेबिट साइड. देन उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स. पहले थी आरडीडी, तो अभी लेस करोगे आरडीडी, और जो भी आरडीडी निकली वो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड. टिक मार्क सभी को कर लोगे आप. स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,10,000. पहले कितना था? इंक्रीज हुआ, एड इंक्रीज, रिवैल्यूएशन, क्रेडिट साइड.
The capital account of all partners to be adjusted in their new profit sharing ratio and excess amount to be transferred to their loan account. जो भी excess amount निकल रही है वो कहाँ भेजनी है? Loan account को. ये सब कहाँ जाएगा आगे? Liability side में आप डालोगे कैलकुलेट करके. Proportionate capital वाला वर्किंग नोट करना है. Taking new partners capital as a base. Prepare करना है revaluation मतलब P&L adjustment, then capital account, balance sheet. ठीक है? इसमें भी कोई डाउट? हाँ, ये भी आप कर लेना. हाँ, नहीं, जैसे हम लोग कैश को भेजते थे वैसे अभी लोन करना है और लोन का जो बैलेंस है वो लायबिलिटी में लिखोगे. जैसे करंट का किया है ना लोन वाला एक क्वेश्चन हम लोग ने, लायबिलिटी में जो भी लिखा ना, लाइक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप लिखोगे जो बैलेंस एक्सेस है लोन अकाउंट, और वो सब कहाँ भेजोगे? लायबिलिटी में भेजोगे, कैश में नहीं जाएगा. हाँ, वो एक्सेस लायबिलिटी में ही जाएगा, कैपिटल और लोन भी लायबिलिटी में ही लिखोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वाला क्वेश्चन, उसमें क्या दे रखा है? लेट्स सी. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10, पेज नंबर 166. ओके. द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड जय. तो दो पार्टनर्स ओम एंड जय. अच्छा, their profits and losses in the ratio of 3:2. चलो आप बताना मुझे. हाँ, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018. क्रेडिटर्स कैपिटल, ओम जय का कैपिटल, एक मिनट, ओल्ड पार्टनर्स यहाँ पर कैपिटल अकाउंट ओम और जय का जो कैपिटल दे रखा है 21, उसके साथ साथ नीचे आपको करंट अकाउंट भी दिख रहा है. जब ऐसे दो दो अकाउंट दिए जाते हैं ना तो हम लोग करंट अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे और कैपिटल के जो कैपिटल है वो डायरेक्टली लायबिलिटी में आप लिखोगे. ओके, क्योंकि अगर बनाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल अकाउंट भी बना दो लेकिन वहाँ कुछ आएगा ही नहीं, बस कैपिटल के अलावा कुछ है ही नहीं, तो उसको फिर क्लोज करो फिर डालो. उससे अच्छा आप डायरेक्टली ये कैपिटल कहाँ लिख सकते हो? लायबिलिटी साइड. तो कैपिटल जो दे रखा है ओम और जय का कैपिटल कहाँ लिखोगे? लायबिलिटी साइड. नीचे जो करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है ओम और जय का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है, इसके लिए जैसे कैपिटल अकाउंट बनाते हो ना, सेम टू सेम करंट अकाउंट बनाओगे और करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनका बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे. जितने भी एडजस्टमेंट हमारे कैपिटल में हो रहे थे अभी वो सारे एडजस्टमेंट कहाँ जाएंगे? करंट अकाउंट. समझ गए? कुछ चेंज नहीं है, कैपिटल की जगह कौन आ गया? करंट आ गया. अंडरस्टूड? तो करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट का अकाउंट बनाओगे वहां पर और उसके क्रेडिट में इनका बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया. एसेट्स में कैश, सेपरेट कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, कैश का बैलेंस कहाँ? कैश अकाउंट के डेबिट साइड. बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स भी एसेट. ये सब डेटर्स में एसेट्स में गए. देन दे टेक जगदीश इनटू पार्टनरशिप फर्म. इनके बीच में आया जगदीश. ओके, Jagdish should pay 3,000 as his share of goodwill. So 50% of goodwill withdrawn by partners in cash. अभी जगदीश अपने साथ गुडविल लेकर आया है, बराबर ना? और कितना गुडविल लेकर आया वो? 3,000. ओके, तो अभी गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी? ये कौन सा वाला केस है? न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इनटू द बिजनेस. हाँ, गुडविल इन कैश जो बिजनेस में लेकर आया, इट्स रिटेन इन द बिजनेस एंड विड्रॉल बाय पार्टनर. कितना विड्रॉ किया है? 50%. तो ट्रीटमेंट कैसी होगी? पहला तो गुडविल आया तो एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. तो आपने पहला इफेक्ट डाला कैश अकाउंट के डेबिट साइड में. दूसरा कि गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया सैक्रिफाइस रेशियो में, किसे? ओल्ड पार्टनर्स को. तो दूसरा इफेक्ट बना. अभी यहाँ पर कैपिटल नहीं, कौन सा? क्योंकि कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट दे रखा है तो एडजस्टमेंट सारे ट्रीटमेंट कहाँ करोगे? करंट अकाउंट. तो दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट. कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में. रेशियो विल बी सैक्रिफाइस रेशियो. ठीक है, ये हो गया दूसरा ट्रीटमेंट. इसके बाद वो लोग क्या कर रहे हैं? 50% विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर्स. तो इनको जो भी अमाउंट जा रही है, हाँ, तो 3,000 गुडविल में से जो भी हम लोग सैक्रिफाइस से डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद
जो ओम और जय को अमाउंट गई, उसमें से ओम और जय ने क्या किया, 50% गुडविल विड्रॉ किया। विड्रॉ किया जैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्रेडिट में गया, विड्रॉ किया तो इनके डेबिट में। अभी इसकी एंट्री क्या बनती है विड्रॉल की, कैश में विड्रॉ किया है, तो विड्रॉ कैसे किया, तो विड्रॉ किया ना, तो इनके पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गुडविल नहीं, टू कैश। बिजनेस में से क्या जा रहा है, कैश गोज आउट, कैश जा रही है ना बिजनेस में से। ओके, तो एंट्री जो बनेगी वो एंट्री क्या होती है इसकी, ओल्ड पार्टनर्स मतलब जय's करंट अकाउंट डेबिट, ओम्स, पहले ओम है ना, ओम्स करंट अकाउंट डेबिट, जय's करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री बनेगी और इस हिसाब से पोस्टिंग करनी है आपको। मतलब ओम और जय के डेबिट में टू कैश जो गुडविल है उसका आधा आधा 50% लिखोगे। सेकेंड इफेक्ट, कैश अकाउंट के क्रेडिट में ओम ने कितना गुडविल निकाला और जय ने कितना गुडविल निकाला, ये लिखोगे आप। समझ गए ट्रीटमेंट इसकी, गुडविल की ट्रीटमेंट समझ गए, हाँ, इस हिसाब से पोस्टिंग करनी है। आगे, he should bring 9,000 as a capital and 1/4 share in future profit। ये गुडविल की ट्रीटमेंट हो गई। उसकी कैपिटल की ट्रीटमेंट क्या हो रही है, गुडविल अपना कैपिटल वो लेकर आ रहा है कितना, जगदीश 9,000। इसके दो इफेक्ट क्या हो रहे हैं कि एक तो कैश आई कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, दूसरा जगदीश के अकाउंट के, जगदीश के अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कहाँ पर, क्रेडिट्स, कैपिटल नहीं रे, करंट अकाउंट, वो कैपिटल कैपिटल की आदत लग गई है ना, जगदीश के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। ओके, कैपिटल आया ना, हाँ कैपिटल आया ना, ये तो कैपिटल में ही लिखेंगे, बराबर है। तो फिर हाँ, आदत आदत हो गई है, तो कहाँ लिखोगे डायरेक्टली इसे, लाइबिलिटी में लिख दो। यस, लाइबिलिटी में लिख दो जगदीश का कैपिटल। ओके, लेकिन कैश में लिखना है, हाँ। देन उसके बाद बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 18,000। बिल्डिंग देखो पहले कितनी थी, इंक्रीज, बढ़ रही, एप्रिसिएशन, एड एप्रिसिएशन, सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन के, रिवैल्यूएशन या पीएनएल एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड। मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। ओके, अभी डिप्रिसिएशन हो रहा है, कम हो रही है एसेट, लेस किया पीएनएल एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, इनके ऊपर टिक मार्क कर लोगे आप। अ प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर्स टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। आरडीडी निकालनी पहले थी क्या, नहीं थे, है अभी नई आरडीडी जनरेट हुई है। लेस करोगे डेटर्स में से, सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन या पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट साइड। उसके बाद स्टॉक टू बी टेकन एट द वैल्यू ऑफ 15,000। अभी स्टॉक इंक्रीज, हाँ, एड इंक्रीज रिवैल्यूएशन के, हाँ। प्रिपेयर करो पीएनएल एडजस्टमेंट यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ओके, चलो हो गया। अभी ये सारे क्वेश्चंस अपने सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पर कंप्लीट हुए। हाँ, इसके बाद हम लोग ना, अच्छा इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ये सभी को समझ में आए, हाँ, तो अभी ये क्वेश्चंस आप कर लेना। ओके, या